बीजीटी 2025 देखा तूने? देखा ही होगा वैसे। हर एक मैच, किसने नहीं देखा? हर एक मैच ऑलमोस्ट हर एक दिन, हर एक सेशन तो नहीं बट हाँ हर एक दिन का पूरा मतलब बीजीटी तो यार बीजीटी है ही। और तू तो जानता ही है कि हाउ आई एम ड्रिवन बाय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एंड इंडियन हम्म, क्रिकेट, मतलब दीज टू आर माय फेवरेट टीम्स। तो वो या हेड टू हेड जा रही है तो ऑब्वियसली देखना मैं तो तो बनता ही है। एंड मैं तो मतलब मैं छुट्टी तो पे। एक चीज बोलूंगा, एक चीज मैं बोलूंगा कि बीजीटी चाहे रिजल्ट जो भी हो, कुछ भी हो, जो भी लड़ाई हो, बट मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए ये सीरीज वाज लाइक मतलब पता नहीं क्या मतलब ऑल वो तो मतलब वो बांध टूट जाता है ना जो, मतलब ऑल ऑफ अ सडन एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट। द 5 दिन पिनिकल ऑफ मैच टेस्ट चल रहा है, क्रिकेट। बिल्कुल। मतलब रिकॉर्ड क्राउड्स, 5-5 6-6 लाख क्राउड मैच देख रहा है, बिलियंस इन मतलब पूरा पूरा मतलब मेरे को तो लगता है कि T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा ये चर्चे में था। T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट क्रिकेट यार, पता है क्या है? ये टेस्ट क्रिकेट में वो चीजें दिखाती है जो तुम ना ओडीआई में देखते हो ना ना T20 में देखते हो। मतलब जब एक बैट्समैन बीट होता है ना, ही लुक्स क्लूलेस, तो बॉलिंग पे इतना मतलब एप्रिसिएशन बढ़ता है ना कि व्हाट अ थिंग फास्ट बॉलिंग इज। जब एकदम नैरोली बंदा ऐसे होता, ओ भाई साहब क्या बॉल आउट स्विंग की है। वो चीज तुम्हें टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलेगी। बाकी में तो चलो, लठ उठाया, घुमा दिया, थ्रू द लाइन खेलते हैं अभी हाँ, ज्यादातर, फट्टे वाली पिचेस पे मजा ही नहीं आता। कितना भी तभी स्पिन 300 हो, रन बनते हैं। इंडिया में भी जैसे क्रिकेट होती है ना, बॉल स्पिन करती है, फिर भी इतना मजा नहीं हम्म, आता है। जब एक आधा कोई बोल्ड हो जाता है थ्रू द गेट, फिर लगता है वाह यार क्या बॉल थी। बट फास्ट बॉलिंग में हर एक बॉल पे ऐसा लगता है कि भाई क्या बॉलर ने बॉल डाली है। और फिर जब वहां पे कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है, उसके लिए फिर इज्जत बढ़ जाती है। जैसे इस बार स्टीव स्मिथ ने एक ऐसी सेंचुरी मारी थी, बिल्कुल। मतलब उसका तो पूरा मतलब खतरनाक। फॉर्म रिवाइव हो गया मेलबर्न ब्रिस्बेन के बाद। मेरा ख्याल है अभी अभी मेलबर्न में मारी थी उसने। अभी बीबीएल में गया, देखा नहीं पहले मैच में 64 हाँ, बॉल्स में 122, 120। 122। अरे पंजाब तो में पहले वो बात आ रही थी कि पॉन्टिंग पिकअप करेगा उसे, बाद में उन्होंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। तो बीजीटी तो यार मतलब मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद एक अच्छा सीरीज देखने को मिला है हमें। मेरे ख्याल से इंडियन फैंस के लिए नॉट अ गुड सीरीज बट स्टिल इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। फुल ड्रामा, कंट्रोवर्सीज, तो कोहली का इसमें सब कुछ था, फॉन्टास्टिक पूरा पूरा। बैटिंग, करेंगे बात सब पे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हर एक चीज पे। फ्रॉम किंग कोहली टू क्लाउन कोहली, मतलब बिल्कुल। मैं तो ना, मैं तो इंडिया में था, तुमको पता, मैं 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था। तो मैं तो सोफे पे बैठ जाता सुबह से। मैं घर वालों को कहता अगर कहीं जाना है घूमने तो शाम को, वो शाम हम्म, को क्या, दोपहर के 1:30 2 बजे मैच खत्म होता था। ठीक है। बिल्कुल। मैं तो अकेली अकेली बॉल, अकेली अकेली सेशन पूरा ढंग से देखा हूँ भाई। कब मतलब T20 तुम 1.5 घंटा देखते हो, बीच में भी थोड़ा बोर होने लगते हो आजकल तुम T20 में, कि यार 12 से 15 में तो कुछ होना बिल्कुल। नहीं है, या फिर 10 से 12 में कुछ नहीं होना, 10 से 15 में कुछ नहीं होना। बट इसमें ऐसा लग रहा है हर बॉल, भाई जो हार्ड ब्रेक्स देखी है मैंने, मुझे अभी तक याद है। पैट कमिंस आया, केएल राहुल वाज लुकिंग फ्लॉलेस, ठीक है, अभी लंच होने वाला हाँ, था, जो बोल्ड लास्ट मारा बॉल उसको, उसको जो बोल्ड कैसे मारा, काटा ओ पतली बॉल। माय गुडनेस। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। मैं 6 छक्के हो चाहे कुछ भी हो, उस टाइम मैं ऐसे अमरूद खा रहा, मैंने एकदम देखा, आई फ्रोज द, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसी आवाज आई ना बोल के कटक। और के राहुल ऐसे खड़ा हुआ, पीछे स्टंप्स बिखरे हुए, और पैट कमिंस सेलिब्रेट कर रहा है। यू डोंट एक्सपेक्ट इट राइट, कि तुम जस्ट बाय द वे, बिफोर लंच। एक बीजीटी से एक चीज है कि आज तक सिर्फ 2 कैप्टन्स हैं जिन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, पॉन्टिंग और धोनी। और दोनों ने 4-4 वो खेले हैं, क्या कहते हैं, पॉन्टिंग ने तो मेरे ख्याल से 4 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। मेरे हिसाब से पॉइंटिंग की तो और 5 है। हाँ मेरे ख्याल से मतलब एनीवे मतलब 3 से ज्यादा यही 2 हैं सिर्फ। और पैट कमिंस का थर्ड आईसीसी फाइनल होने वाला है, WTC 2025। क्रेजी और भाई, उसमें अगर से उसने वो भी he's on जिता a दिया सोच। 100% वेरी चैंपियन। पॉसिबल है। भाई मैं इस बार थोड़ा आउटसाइड द ग्रेन जाऊंगा, बिकॉज आई ऑनेस्टली वांट साउथ अफ्रीका टू विन। नो हेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट आई थिंक दे डिजर्व एटलीस्ट अ टाइटल।
ठीक है, और नहीं, but पूरा हम्म, मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के पास टैलेंट तो है, बट मतलब मतलब वो बिल्कुल उनको हाथ के प्लेट में परोस दिया जाता है चीज, वो प्लेट को उठाते हैं और फेंक देते हैं। मतलब इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप ब्रो 30 बॉल में 30 रन नहीं चेक कर पाए, 6 विकेट इन हैंड। अभी अभी चाहे लोग ये भी कहें कि मतलब जीनियस और बॉलर था, बट स्टिल डूड, इट्स एट दिस लेवल, 30 बॉल 30, चाहे तुम्हारे और सारे ओवर भी बुमराह डालता, देन ऑल्सो शुड बी एबल टू गेट दैट टारगेट, बिल्कुल एज सिंपल बिल्कुल इज दैट। भाई। और मैं तेरे को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उस कंपटीशन में जो जो नॉकआउट फेज में आए थे, उस सिचुएशन में साउथ अफ्रीका को छोड़ के कोई भी एक टीम डाल दो, वो जीत जाती, वो जीत जाती। हाँ, 4 टाइटल सो जीता हो। देखो उसने 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप और 2 कंसेक्यूटिव आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है ऑस्ट्रेलिया को, 2006 2009। बिल्कुल एज अ प्लेयर ही हैज द मोस्ट टाइटल्स, बिकॉज वो 1999 का वर्ल्ड कप भी जीता अंडर बिल्कुल स्टीव वो। बिल्कुल। क्रेजी भाई। अभी तो पंजाब के पास है, तो हाँ, गुंडाई करेंगे इस बार पूरी। तो, तो मतलब स्टार्ट करने के लिए, मतलब मेरे ख्याल से तो पर्थ वाज अ ड्रीम स्टार्ट फॉर इंडिया। अरे मतलब भाई, उन्होंने सोचा था कि पर्थ में तो हम हार ही नहीं सकते, हमने उधर हरा दिया उनको एज अ बुमराह कैप्टन। एंड मतलब इंडिया तो वाज लाइक अ वन मैन आर्मी, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोग कहेंगे कि बुमराह नीतीश कुमार रेड्डी एंड ये, हाँ ठीक है, मतलब बिट्स एंड इंसेस यार, पूरे सीरीज में बैट अगर तुम्हारा एक भी बंदा 100 नहीं मारेगा, तो क्या 5 मैच की सीरीज खेलने जा रहे हो तुम? नहीं, बैटिंग में तुम थोड़ा बहुत कह सकते हो, जायसवाल वाज लाइक 50% ऑफ व्हाट बुमराह डिड विद द बॉल। दो बंदे, दो बंदे, जायसवाल, दैट्स इट। जायसवाल एक तो ना कभी भी बंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने भी ये गलती करी थी लास्ट टाइम जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर में गए थे, बेफालतू में स्टार्क को पंगे लिया था उन्होंने, और फिर हाँ, हार कर आए। और कमिंग जायसवाल टू ने भी स्लो, फर्स्ट टेस्ट के बाद उसको 160 उसके मार साथ के। मतलब कोई मतलब ही नहीं। और उसके अगले 2 टेस्ट में उसको पता लग गया कि हाँ भाई, ही इज नॉट कमिंग दैट नेवर स्लो। बेस्ट था। हाँ बिल्कुल। तो मतलब जायसवाल स्टिल मतलब ही हैड अ रियली रियली, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई नेक्स्ट अमेजिंग फैब टैलेंट। फोर अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट फैब फोर की बात करूं मैं, तो उसमें से एक तो जायसवाल हो गई होगा। भाई हैरी ब्रूक आ रहा है उधर से, हाँ, हैरी पगलैट। ब्रूक तो भाई अलग लेवल। वो भी टेस्ट में अलग ही पागल ही हो गया वो इंसान। वो आ रहा है, एक पाकिस्तान का सैम अयूब, वो भी गजब खेल रहा है। 3 मैच खेला साउथ सैम अफ्रीका अयूब से। तो पता नहीं। अरे उसको अभी अरे तू देखना, साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना इजी थोड़ी है, ओडीआई में 3 खेला, 2 में सेंचुरी, अरे पाकिस्तान तो मतलब ऐसी पिछले टीम एक है जो साल से। मतलब वो तूने स्कोर लाइन नहीं देखा पहले, वो जो सेकंड टेस्ट मैच में अरे 194 ऑल आउट, और उसके टेस्ट बाद 194 फॉर नो लॉस, उसी सेम टेस्ट ग्राउंड सेम पिच सब कुछ। अबे टेस्ट उनके बस का नहीं है। बट ये देखना कि ओडीआई में अभी क्या आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है ना, उसमें देख हम्म पहले ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया ओडीआई सीरीज में। साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश नहीं, मतलब एक पैट कमिंस ने जिता दिया था, 2-1 से जीते थे वो पाकिस्तान वाले, बट स्टिल हम्म ऑस्ट्रेलिया को हराना भाई ओडीआईज में इट्स नॉट दैट इजी। ओडीआई की टीम अच्छी लग रही है उनकी। और साले खेलेंगे, और उन्होंने खेलना भी अपनी जगह पे है। दिल बी प्लेइंग इन हम्म। दुबई राइट, इंडिया से। और इंडिया से चल दुबई खेलेंगे। बाद में इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी बात करेंगे, पहले मेरे को भी बीजीटी भी जोर से रिकैप आया हुआ है। अच्छा, तू मुझे ये बता, जायसवाल का तो चलो है, ठीक है। चलो रोहित शर्मा पे तो मैं क्या ही बात करूं अभी, ठीक है। मुझे तो लग रहा है, क्या लग रहा है, रोहित शर्मा डन इन टेस्ट मैचेस, और जा तुम्हें मेरे अभी हिसाब भी से तो वो देना है, इंग्लैंड सीरीज। नहीं, मतलब जिस तरीके से गौतम गंभीर ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो इतना ज्यादा फोकस देना चाहता है डोमेस्टिक में, तो रोहित शर्मा तो मेरे को नहीं लगता रणजी मैच खेलने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बट इट विल बी अ टफ कॉल फॉर द सिलेक्टर्स एंड द कोच टू ड्रॉप रोहित शर्मा। आई डोंट थिंक सो इट्स अ टफ कॉल राइट नाउ। पता क्या, टफ कॉल तब होती है व्हेन यू कांट जस्टिफाई समथिंग, राइट नाउ यू कैन। हाँ, और पता क्या पता है, है दिक्कत अगर क्या होगी, सबसे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है इसमें बीजीटी के बाद? मतलब इंडिया जून में खेल रही है पहला अपना मैच इंग्लैंड में, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जैसे चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी आईपीएल आएगा, आईपीएल में सब
ऐसे धाम धूम मारने शुरू कर देंगे, आड़े तिचड़े उसमें लग जाएंगे 100-200, तो फिर से हो जाएगा, ओहो 100 लग गए, चलो 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 इंग्लैंड लेके चलते हैं, और वहां पर गस मैं एटकिंसन की एक बॉल काटा बदलेगी और वहां पर फिर से वो 0 पे आउट हो जाए। यार मैं एक चीज बोलूंगा, कोई कितना भी बड़ा रोहित शर्मा का फैन हो ब्रो, जब हमारा वो जून में आएगी ना अभी, और अप्रैल 30 को आता है बर्थडे रोहित शर्मा का, तो ही विल बी 38 ईयर्स ओल्ड, 38 ईयर ओल्ड हम्म, एज अ बैटर इन इंग्लैंड, जहां पे रोहित शर्मा यार एक ही अच्छी सीरीज आई है, ओवरसीज में रिकॉर्ड बहुत खराब है बैटिंग का। अभी अगर वो खुद मतलब अभी रिटायरमेंट लेते हैं टेस्ट से, इट विल बी वेरी ऑनरेबल थिंग टू डू, ठीक है। बट अगर वहां एक और सीरीज खराब होती है, तो फिर पूरी लेगेसी कैसे देखी जाएगी? और सिर्फ सीरीज की बात नहीं है, दैट्स एन इशू। you have to keep one thing in mind, it's a 5 टेस्ट मैच सीरीज आई गेस, और अगर अगर इफ यू लूज इंग्लैंड, तुम्हारे जो नेक्स्ट WTC यूर साइकिल है डन, यूर उसमें डन, यू आर ऑलमोस्ट डन, यूर डन। और मुझे एक चीज बताओ कोई, बिकॉज मुझे एक चीज बताओ, अगला वाला 2027 में, राइट? रोहित शर्मा की एज क्या है अभी? 38 होने वाली है, ठीक है, 38 होगी। बिल्कुल तो क्या 40 इयर्स 40 की एज years, में डू यू सी हिम इन द प्लान फॉर 2027 नो नो WTC नो फाइनल? नो चांस, इफ नो, नो चांस, इफ नो, मैक्सिमम तुम कह एब्सोल्युटली सकते आई हो, एग्री विद, अदरवाइज तुम कह सकते हो मैं कि तो इंग्लैंड में तुम्हें मैं तो ये एक, इंग्लैंड या इंग्लैंड टूर के बाद तुम्हें एक फेयरवेल मैच दे देंगे, अगर तुम्हें इज्जत से वैसे जाना है तो। इफ यू गोना कीप बैंगिंग दर की नहीं, मुझे 40 साल की एज तक खेलना है, आई डोंट सी इन एनी वे कि आज तक कोई टेस्ट बैट्समैन नहीं, मेरे उस हिसाब लेवल से पे तो खेलेगा। मेरे अगर मैं जितना मतलब इफ दे कीप जीजी एंड द कंप्लीट सेटअप, तो मेरे हिसाब से नए साइकिल में तो बिल्कुल नई अप्रोच नए टीम के साथ जाना चाहिए, और वो टीम को शान, देना you'll have चाहिए to कि go, भाई तुम्हारे पास 2 साल है, तुम्हें you'll जो have करना to है go, करो। सिंपल। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मेरे ख्याल से, इसमें इसमें कोई रिस्पेक्ट और या उसकी बात ही नहीं है भाई। इट्स ऑल अबाउट योर मतलब प्लान्स, व्हाट यू, हाउ यू अगर वांना तूने रन योर टीम। अगर तूने मेलबर्न का मैच देखा है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब 450 रन मारकर आ रही थी, और पिच इतना अच्छा था बैटिंग में, और भाई फ्लैट साहब ने पता फ्लैट, नहीं क्या एक सिंपल मतलब लेंथ बॉल को पता नहीं क्या मार के आउट हो गया। पुल मारने गए, पता वो नहीं क्या मारने गए, इतना गंदा डिसमिसल लगा ना वो देख के। और मतलब वो एक चीज होती है जो मतलब बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन को मतलब हुआ ना कि तुम शेर को खून के बूंद दे रहे हो, तो ट्रू। फिर भूल जाओ तुम। यार पता क्या होता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें होती है ना, अगर तुम इन्हें पहले अर्ली विकेट दे दो, इनका मोराल हाई कर दो, फिर तुम्हारी पूरी टीम ले जाएंगे। लोग समझते नहीं है। बिल्कुल लोग लोग ऐसे कहते हैं ना कि अग्रेशन या फिर सेल्फलेसनेस इन टेस्ट, भाई मेरे हिसाब से in test matches when you try to be aggressive, that is just showing you are having a lack of defense। तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम बॉलर्स को थका सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि बॉल आने वाली बिल्कुल। है जो मुझे ले जाएगी। तो आई डोंट इसी थिंक सो। इसी 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 एस्पेक्ट में जो तूने बोला बॉलर्स को थकाने के लिए, लाबुशेन ने इस सीरीज में क्या करा है? ओ कुछ भाई नहीं करा साहब, है। उस बॉले खेलिया उसने बस, बस उसने बॉल पुरानी करी है। मार वो मार के बस, टुक जब टुक टुक। ट्रेविस हेड आया है, सब कहते हैं कि ट्रेविस हेड को भाई बहुत अच्छा खेला, बट उससे पहले स्टीव लाबुशैन स्मिथ और लाबुशेन ने बॉल को बहुत पुराना कर दिया, बहुत। और फिर ट्रेविस हेड के लिए आसान है, वो आके पूरा मैच गेम खेलता है। अरे तू उसको भी देखना, जो कॉन्स्टास से पहले आया था मैक्सवीनी, वो क्या कर रहा था? बॉले खेल रहा था, 60-60 बॉल खेल रहा था हर मैच में, चाहे रन उसके 10-20 दिख रहे हैं, बट बॉल देखो ना। तब तक वो तुम्हारे बॉलर्स को थका गया, बिल्कुल 20 ओवर 25 ओवर हो गए, फिर स्टीव स्मिथ आता था, 35 ओवर तक आता था ट्रेविस हेड, और कैरी आता था, तब तक वो मारते थे जब तक नई बॉल नहीं लेते तुम। सेम बिल्कुल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सिंपल है। तभी लास्ट टाइम जब हम इसीलिए जीते थे, पुजारा भाई बॉल ही नहीं, बॉल को पूरा पुराना कर देता जब तक ऋषभ पंत आता था अरे क्रीज वो पे। तो लास्ट, तो मतलब लास्ट बीजीटी तो बिल्कुल ही मतलब फ्रॉम 36 ऑल आउट टू विनिंग बीजीटी 2-1, मतलब वो तो अलग लेवल, और उस सीरीज के जितने जितने बंदे थे उन सबको तुमने निकाल दिया। ट्रू। और अश्विन भाई के देख, साथ पता नहीं क्या लड़ाई अभी हुई। अभी तुम्हारा नंबर 3 उस पर चलाएंगे, अभी तुम्हारा नंबर 3 है शुभमन गिल था, उसकी बात अभी इसके बाद करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि वो भी पहले चला गया। कोहली इतनी जल्दी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, शुरू के 5-6 ओवर में ही कोहली आ रहा है बैटिंग करने, इतना बॉल हिल रहा है, तो वो तभी उस ट्रैप में फंस रहा था। अगर यही कोहली 40 या फिर 30 20 25 30 ओवर के बाद आता, पहले 3 हमारे खेल जाते बॉल्स, यही कोहली तुझे अलग बैटिंग करता दिखता, क्योंकि बॉल बट इतना नहीं फिर भी हिलता यार था। मतलब मैं तो फिर भी ये बोलता हूँ कि
मतलब एक कोहली जैसे बैट्समैन के लिए, मतलब जिसने इतना अचीव करा हुआ है क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, मतलब सारे डिसमिसल सेम कैसे हो सकता है किसी बंदे का? नहीं, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एनालिसिस उसको कर रहा था। जैसे पर्थ में उसने 100 मारा था, क्यों मारा था? क्योंकि हम्म, जायसवाल खेल चुका था, ओवर निकाल दिए थे उसने सारे। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, वो तो अलग ही इशू चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट टेक्निकलिटी पिछली बीजीटी और ये में डिफरेंस मेन क्या आ रहा है कि हमारे पास बंदे नहीं जो बॉल खेल सके। यू वी हैव पीपल हु कैन हम्म, स्कोर रन्स, बट वी डोंट हैव प्लेयर्स हु कुड प्ले बॉल्स। और ऑस्ट्रेलिया में तो हमें गेंदें बिल्कुल। खेलनी पड़ेंगी, ठीक है। और हाँ, विराट कोहली पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरे, अगर मैं, मुझे, फिर तू मतलब बताइयो, मुझे क्या लग रहा है उस पे। गिव, बिकॉज ही इज 2 years यंगर, तो गिव हिम द इंग्लैंड टूर। लेट्स सी इफ ही हैज वर्कड ऑन हिज वीकनेस। उसके लिए तुम्हें अभी सुनने में आ रहा है बात कि विराट कोहली इज गना प्ले काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड। दैट्स द बेस्ट ही हैज प्रेपरेशन, टू, ठीक है। ही हैज टू ही प्ले, हैज टू। ठीक है। और वहां पे अगर अब वो तो खेल वैसे ही गया लंदन बॉल्स, का, अब तो वैसे ही लंदन में रहने वाला लौंडा अब तो है। घर से निकले तो भाई सीधा खेलो। अभी मीम आता ना यार, जल्दी आउट कर, लंदन भी जाना है। तो बिल्कुल। ऐसे करके, मेरा, हाँ, तो अपना टेक बोल रहा था। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि गिव हिम द इंग्लैंड सीरीज एंड सी इफ ही स्टिल गेट्स डिसमिस्ड ऑन दैट। जस्ट से हिम लाइक फोकस ऑन द नेक्स्ट मे बी व्हाइट बॉल और वर्ल्ड कप खेलो, ओडीआई खेलो, एंड दैट शुड बी लाइक ट्राई टू विन दैट फॉर इंडिया एंड जस्ट मेरे रिटायर, हिसाब से तो एज मतलब सिंपल एज दैट। ही, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब अगर वो इंग्लैंड में अच्छा नहीं करा तो उसका तो ये तो मतलब इंग्लैंड ही खत्म है फिर टेस्ट मैच में, उसको और चांस नहीं मिलने वाला। बट या प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि अगर अपना भाई ऑस्ट्रेलिया में ही इतने मतलब स्लिप्स में आउट हो रहा है, तो इंग्लैंड में तो सच में बॉल स्विंग होती है। उसमें तो पता नहीं क्या होगा। और इसमें तो ऐसा भी नहीं कि ही मतलब पिच वाजंट का ट्राइंग टू, मूवमेंट है। हाँ, खत्म। मतलब इसमें तो ऑस्ट्रेलिया में तो मैं फिर भी बोलता हूँ कि पिच प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। बट या वहां पर तो बॉल बिना पिच, मतलब अगर आप मतलब पिच से भी स्विंग मूवमेंट होती है, बट बॉल स्विंग भी बहुत होती है इंग्लैंड में। और तो मैं पता नहीं अगर, फिर से अगर अगर किसी को पता नहीं है तो आई एम द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कोहली फैंस, ठीक है। आई एम ह्यूज आई नो कोहली दैट। फैन। मेरे पे एक ही फिगर पड़ा है यहाँ पे, वो कोहली है। पहले पे रहेगा सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे कोहली। अब मैं बताता हूँ एज अ फैन, जो लोग चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले ही खेले, भाई पिछले 5 साल में 50 से नीचे एवरेज होते होते 46 आ गई है। तो इट्स हर्टिंग हिज बिल्कुल। लेगेसी। जब 46। जब भी जब भी हम पॉन्टिंग का कंपैरिजन करते हैं, लारा का कंपैरिजन करते हैं, तेंदुलकर का कंपैरिजन करते हैं, वी डोंट सी T20 स्टैट्स, वी डोंट सी वनडे स्टैट्स मेनली, वी सी टेस्ट स्टैट्स। सचिन का 56 पॉइंट समथिंग का एवरेज था, वो भी आफ्टर अ डिप। ही वॉज नियर अबाउट 59 थ्रू आउट हिज कैरियर, 60 के ऊपर भी चला गया था। और अगर कोहली का ऐसे ही रहा तो इस गाना डिप 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 डिप, और इस लेवल पे आ जाएगा कि वी, व्हेन पीपल विल मैच द बैट्समैन इन फ्यूचर, दे विल से लाइक कोहली डजंट स्टैंड एनीवेयर। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, ठीक है। अभी से हो गया, सचिन तो अभी क्लियर हो ही गया है, पहले भी क्लियर था, बट नाउ इट्स नाउ दैट एपरेंट कि ही वाज लाइक द मास्टर। तो अभी व्हाट डू यू वांट? क्या लेगेसी, पूरी टेस्ट लेगेसी रूइन कर देनी है क्या? 40-42 पे एवरेज बिल्कुल नहीं, रखनी है जो किसी भी बिल्कुल नहीं। प्लेयर का होगा। सो यू हैव टू थिंक दैट मतलब आल्सो। 40-42 के लिए तो अगर 45 और 40 के बीच में का ब्रैकेट देखोगे, तो यू विल गेट क्वाइट अ गुड चंक ऑफ बैट्समैन जो 40 टू 45 के बीच में रहते हैं। बहुत बट ज्यादा है एनीवे भाई। मतलब आई गेस कोहली के लिए तो स्टिल ही हैज अ चांस इन इंग्लैंड। बट आई गेस रोहित शर्मा हैज टू कॉल इट टुडे। एंड मतलब यही दिक्कत होती है हम इंडियंस के साथ, पता नहीं क्यों, मतलब जब तक लात मार के ना निकालो, मतलब वो ढीठ हो जाते हैं, नॉट ओनली छोड़ता इन नहीं, कोई क्रिकेट नहीं बट छोड़ता। एवरीवेयर। तो कोई नहीं वही दिक्कत छोड़ता। है। बट या बिगेस्ट मतलब फाइंड ऑफ दिस बीजेटी इज बुमराह, बट फाइंड, आल्सो ब्रिंग्स वी मी, ऑलरेडी न्यू, वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। नहीं एवरीवन मतलब बिलीव्स। फाइंड मतलब अगर बीजेटी के से कोई पॉजिटिव निकला है तो वो यशस्वी जायसवाल और बुमराह ही है, आई आई गेस। डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट थिंक सो बुमराह एक पॉजिटिव भी निकला है। ही वाज अ गिवन, एज सिंपल एज दैट। मेरे हिसाब से एक ही पॉजिटिव है, जायसवाल। बुमराह का तो वी न्यू दैट ही इज द ग्रेटेस्ट बॉलर अभी टेस्ट ये में अगर मेरे देखा मेरे जाए। हिसाब से इट्स मतलब टू बी रबाडा एंड वेरी बुमराह, ऑनेस्ट, बहुत आगे दोनों। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं तो थोड़ा सरप्राइज था कि बुमराह पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेला।
मतलब आपको फिटनेस भी देखना पड़ता है सब चीजों का, मुझे पता नहीं व्हाट विल हैपन, मतलब वो वर्कलोड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट्स खेला व्हाई इट्स या खिलवाया गया, इट्स एनीवे, जो डिफरेंट। जिस वे में भी यू पुट इट अप, बट टू मतलब किसी भी बढ़िया बॉलिंग लाइनअप पे ना यू विल ऑलवेज हैव अ, यू कैन से यू, जो एक बंदा बाहर बैठा रहता है, फॉर एग्जांपल बोलैंड इन केस ऑफ हेजलवुड, मतलब बोलैंड ने आकर ही क्या कर दिया, मतलब बहुत लोग तो बोलेंगे कि यार इससे अच्छा तो हेजलवुड ही था, क्यों क्यों कर बट दिया उसने? बिकॉज दे हैव दैट पर्टिकुलर तीन चार पांच बॉलर का सेटअप है पूरा उनके पास, जो सेम नहीं मतलब यार, बॉलैंड की बात नहीं है, सिर्फ बॉलैंड की नहीं, वेबस्टर देख कहाँ से आ रहे हैं, ये शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं ये। भाई पैट कमिंस भी शेफील्ड से डोमेस्टिक खेलता है। हमारे लोग शीर्ष इधर स्टार बन गए, बस खत्म, खेलेंगे नहीं डोमेस्टिक। अभी देखता हूँ रणजी कौन खेलता है, देखता हूँ शुभमन गिल जाता रणजी में, नहीं क्या परफॉर्मेंस अभी। ही दिस वाज द टूर मेरे वेयर ही हिसाब से तो हैड टू टेक ओवर। मेरे हिसाब से तो अगर बुमराह ना होता तो ये आराम से फाइव 5-0 नील होता, नहीं, एक बारिश इजी वाला शायद 5-0, बच जाता। उसमें अरे भी हार मुझे तो जाते, उसमें तो फॉलो ऑन आ जाते हैं। यार मुझे तो ये नहीं, हाँ मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, नहीं एक ड्रॉ हुआ ना बिना फॉलो ऑन के भी, के यही हुआ था, वही था मैच। वही फॉलो ऑन वाला मैच ही ड्रॉ हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एडिलेड में। नहीं यार तू नहीं ये नहीं, देखना, ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन सॉरी। हम्म। हाँ वहां पे ये हुआ था। बट यार इनका सोच भी मेरे को अजीब सी लगती है, मतलब क्या बॉलर पिक करके गए हैं, ना कोई दिमाग है ना कुछ, कुछ भी उठा के ले जाते हैं। सेटअप में कोई मतलब कहीं से भी आ रहा है। मेरे को किसी ने बताया कि अर्शदीप टेस्ट मैच नहीं खेल पाता बिकॉज उसके पास वो मतलब रिलेंटलेसनेस नहीं है, मतलब फिटनेस वो नहीं है उसके पास। मतलब फिटनेस नहीं है, वो हम्म, 10 ओवर के स्पेल नहीं डाल सकता, हम्म। बट वो तो काउंटी में तो खेल रहा है, वो काउंटी में तो बढ़िया भी कर रहा है। कांटी में और वायरल हो रही है उसकी जो स्विंग्स है, भाई लेफ्ट आर्मर वो दोनों तरफ काउंटी में स्विंग करा रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें। मतलब जहीर खान के बाद इंडिया के पास कोई लेफ्ट आर्मर ही नहीं है। और अभी ये लोग भाई बेवकूफ है एक नंबर, ना इन्होंने बांग्लादेश सीरीज खिलाई उसको, ना इन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज खिलाई उसको। मैं सोच रहा था एक तो देंगे। अब मैं तेरे को एक चीज स्टैट बताता हूँ सिंपल। अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, शमी खेल रहा था, सारे तगड़े तगड़े जितने भी आईपीएल खेलते हैं, जितने भी तुम्हारे पास टैलेंट बोला, सब खेल रहे थे। भाई उस बंदे ने 50 ओवर के मैच में 7 इनिंग्स, ठीक है, 7 इनिंग्स, 21 विकेट्स है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन विजय हजारे ट्रॉफी। और तुम ओडीआई में 2 सीरीज खेला है। श्रीलंका वाली में तो देखो स्पेसर का तो काम ही नहीं था, चलो वो खेला। दो में से जो एक सीरीज वो खेला ओडीआई में, ही वॉज मैन ऑफ द सीरीज एज अ बॉलर। 3 मैच में 10 विकेट थी उसकी। क्या नहीं, अभी अभी कल ही मैच हुआ, पंजाब हार गई अभी, आई थिंक प्री क्वार्टर क्वार्टर फाइनल हार गई। महाराष्ट्र से। बट पहले ही ओवर में या दूसरी ओवर में उसने ऋतुराज गायकवाड को बोल्ड मारा, अभी 3 विकेट फिर ले गया वो। ही एंडेड हाँ विजय हजारे मतलब ट्रॉफी विद द हाईएस्ट। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चाहे अर्शदीप हो कुछ भी हो, मतलब हर एक टीम के पास एक लेफ्ट आर्म पेसर है, हर एक सेम टीम के पास, इंडिया ही ये है जो इसके पास नहीं है। यार, मैं अगर अगर मैं भी बैटिंग करता हूँ ना, जहां पे भी अगर कोई लेफ्ट आर्मर डालता ना बॉल, थोड़ी सी ज्यादा राइट हैंडर मुझे घबराहट होती है, क्योंकि जो बॉल का जो एंगल लेग साइड से आता है ना अंदर को, बहुत टफ होता है खेलना। और टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मेरे को प्रसिद्ध कृष्णा कोई बॉलर नहीं लगता, मतलब और वो भाई तीर तुक्के ला वाला बॉलर है। नहीं, बुमराह गया लास्ट में, बॉलिंग देखी थी, 5 रन तो वाइड होके ऐसे दे रहे थे, कोई पैड पे बॉल 26 डाली रन जा रहा बाहर। पहले पहले 2 ओवर में 26 रन थे, उसमें से 12 वो थे अरे एक्स्ट्रा। इतनी प्यारी बॉल गिर रही थी चैनल में आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उससे खेल ही नहीं दो बॉल उधर, 4 लेग पे आराम से मैं वो चौके मार रहा है बिल्कुल। कॉन्स्टाज उसको। और नहीं, अभी मैं तो मतलब यार पता नहीं है मेरे इंडिया वाले हिसाब को, से पता तो नहीं कॉन्फिडेंस क्यों है इतना, लेफ्ट आर्मर होना चाहिए भाई। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि जो अपना थर्ड सीमर है ना, वो मोहम्मद सिराज चाहिए एज अ थर्ड सीमर, मैं तो उसको एज अ सेकंड सीमर भी नहीं देखता, मतलब एज अ थर्ड सीमर जो मतलब वो ट्रू बोलेंड कैटेगरी का बंदा, ट्रू। 8-9 ओवर स्पेल डालता रहे डालता रहे डालता रहे, उसके लिए ही इज परफेक्ट, बट उसके अलावा कोई है ही नहीं।
कोई अर्शदीप को है ही डालना नहीं। चाहिए था यार इनको। अरे हर कोई डिसअपॉइंटेड था कि भाई तुम्हारे पास बना, देखो लेफ्ट आर्मर दो तरह के होते हैं, एक जैसे सैम करन है, उसके पास आउट स्विंग है, उसके पास इन स्विंग नहीं है। अर्शदीप का दोनों स्विंग है, जब लेफ्ट आर्मर दोनों तरफ स्विंग कराता है ना, ऐसे ही बन गया वो हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया का T20s में। भाई जो व्हाइट बॉल इतनी हिला रहा है, शुरू के ओवर में विकेट लेता ही लेता है, वो रेड बॉल का क्या हाल करेगा सोचो तो एक बार। मेरे हिसाब से और मतलब इंग्लैंड में तो स्पेशली अब मेरे ख्याल से उसको आएगा, एक हो रहा है जगह डेब्यू, देना ही डेब्यू चाहिए। हो रहा है, डेब्यू होएगा ही होएगा टेस्ट में। टेस्ट में होना ही चाहिए भाई, काउंटी में उसी की तारीफ हो रही है जब वो खेला। भाई शहीन की बॉल हिलती थी, उसकी जितनी हिल रही है अर्शदीप की, उसकी उतनी भी नहीं हिलती थी। क्या बॉल नहीं, डाल रहा था अर्शदीप वो। तो प्रॉपर स्विंग बॉलर है ही, बट स्टिल अभी मतलब शायद, एनीवे। अभी देना चाहिए ना। अभी एक चीज देख, ऑस्ट्रेलिया का सेटअप देख कैसा है। जब कमिंस और उसको बॉलैंड को विकेट नहीं मिलती थी, तो एकदम एंगल चेंज करके स्टार विकेट ले जाता था। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा वो एंगल ही तोड़ दिया, कहाँ से बॉल आ रहा है। अब बैट्समैन फिर एडजस्ट कर रहा है, तुम्हारे पास बॉलर ही नहीं है ऐसा कोई। और एक तो भाई मैं तो मतलब ये बंदा इतना इरिटेटिंग है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। जब लगता है कि भाई दोनों बंदे सेट हो गए हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बोलैंड भी कुछ नहीं कर पा रहा, स्टार भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो एक शॉर्ट लेग लगाता है और दे दबा के बाउंसर, और एक बंदा एक मतलब वो आउट ऑफ नोवेयर एक बॉल होती है जिसमें बैट्समैन का नाम लिखा रहता है और वो निकल जाता और अगर तू है। मतलब देखा जाए पैट ना, कमिंस। मतलब नहीं, मेरे मेरे हिसाब से तो ऑनेस्टली एज ए इंडियन मैं कह रहा हूँ बुमराह वाज एक्सेप्शनल। बट अगर ओवरऑल तुम कंट्रीब्यूशन देखो, सबसे बड़ा पैट कमिंस का ही था, बैट से, बॉल से, भाई साहब, कैप्टेंसी से। तेरे को एक स्टैट 25 बताता विकेट हूँ लिए मैं। उसने, 25 विकेट लिए उसने। अरे अरे तू सुन, 2022 से पैट कमिंस के और कोहली के रन सेम है, और पैट नो वे। कमिंस के और बुमराह के विकेट सेम है। टेस्ट, टेस्ट। हाँ, टेस्ट में 2022 से ही मतलब कोहली जितने रन है और बुमराह जितने विकेट है उसके। होली शिट। अरे सबसे गंदी बात पता है क्या लगती है, व्हेन यू थिंक यू हैव डन इट, पैट कमिंस आता है, खड़ा होता है। जीत और हार में बस पैट कमिंस खड़ा है। और सिर्फ बॉलिंग से नहीं भाई, बैटिंग से भी। अबे याद है वो मैक्सवेल वाली इनिंग्स, कौन खड़ा था उसके साथ? पैट हाँ, कमिंस कह रहा मैं रोक ही जाऊंगा, तू मार। और उस इनिंग्स के वजह से वो लोग वर्ल्ड कप क्रेजीनेस, जीते थे। भाई उस इनिंग्स के क्रेजीनेस वजह से वो dude। वर्ल्ड कप जीते थे। नहीं तो अफगानिस्तान जाता सेमीफाइनल में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान दो होता, हार चुकी थी, पाकिस्तान तीसरा होता, हार था, तीसरा हार था वो। कोई भी होता, बट वो जैसे 83 में कपिल देव वाली इनिंग्स थी, वो मैक्सवेल की वो वाली इनिंग्स थी। अरे वो अंडरटेकर वाली थी कि सब पिन्स आर डाउन एंड समवन गेट्स अप लाइक दिस। कि भाई जब उन्होंने सोचा ना कि हम ये मैच जीत गए, फिर उन्होंने कहा अब तो हम किसी को भी हरा देंगे। हाँ, उसके बाद तो इट वाज अ प्रीटी नोन फैक्ट कि वो पुरानी ऑस्ट्रेलियन मतलब वो खून वापस आ गया था उसके अंदर। उनके मुंह को खून लगा दो, फिर वो पूरे शिकार करके ही जाते हैं। और टू ठीक भी है। इस सीरीज में देख, मतलब नेथन लायन कुछ कुछ उसने कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं था नेथन लायन सबसे का बड़े इस विकेट सीरीज में। निकाले हैं उसने, जब किसी को नहीं मिल रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ सबसे बड़े विकेट होंगे, बट स्टिल मतलब वो मतलब जहां पर ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर के साथ जा रही है, इंडिया दो दो तीन तीन मतलब ऑलराउंडर, तीन ऑलराउंडर खिला रहे हैं। मतलब मैं तो सिर्फ कोहली और रोहित को भी फॉल्ट नहीं मानता, मैं तो टीम मैनेजमेंट को भी बिल्कुल फॉल्ट मानता हूँ। भाई मतलब सिडनी वाले विकेट में दो स्पिनर पता नहीं क्या देख के खिलाए यार थे। टीम कैप्टन, कैप्टन ही भेजता है मेनली तो। मेरे हिसाब से तो कैप्टन पिक्स द फाइनल 11। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैप्टन विल पिक द 11, एज सिंपल एज दैट। उसमें कोच से कह सकता है, बट इफ यू आर द कैप्टन यू आर पिकिंग द, तुम टीम शीट बताते हो, कोच नहीं बताता। अगर कोच ये कर रहा है देन दिस इज रॉन्ग। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसे करता है, कैप्टन पिक्स द टीम। पता और नहीं उसमें, मतलब। उसमें तूने अश्विन को खिलाए देखा था, ठीक है? जबकि वॉशिंगटन सुंदर पर्थ में इतना अच्छा खेला, तुमने अश्विन कैसे डाल लिया अगले मैच में? कुछ भी, किसका कॉल था? कैप्टन का। हु इज मेरे क्लोजर टू मेरे हिसाब से तो अश्विन? मेरे हिसाब से तो वो एडिलेट उनको बिना किसी चेंज के जाना चाहिए था। ट्रू। रोहित शर्मा को भी बाहर बैठना चाहिए था। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, उस टाइम चलने दो जो चल रहा है, एज सिंपल इज दैट। और उस मैच में मेरे ख्याल से दो दो चेंजेस करे थे इंडिया ने। तो हाँ, मैं मानता हूँ देवदत्त पडिक्कल को निकाल दो, ठीक है, उसका उसने भी कुछ नहीं करा था, बट अश्विन पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ मतलब तुम जितना देखो, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चाहे
एक साल पहले वो अपनी 11 देते सेमी खेलने वाली थी, सबको पता था। एक एक ओपनर ही उन्हें चेंज करना था, बाकी पूरी टीम सेटल है। हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है। मुकेश कुमार खेल रहा है, सारी टेस्ट वो खेल रहा है, उसके बाद देखते हैं अंदर हर्षित राणा आ गया। ये और गंभीर हर्षित का राणा, चॉइस था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हर्षित राणा का उसको दो ही एक मैच इनिंग्स खिलाए अच्छा ना, गया था। उसको पहला हर्षित पहला राणा का मैच एक इनिंग्स पर्थ अच्छा गया था। पर्थ अच्छा गया था। उसमें भी एक इनिंग्स अच्छी गई थी उसकी बस। उसके बाद जो उसकी कुटाई हुई है पूरे अरे सीरीज में डेढ़ सौ जब भी खेला है डेढ़ वो। सौ की स्ट्राइक रेट से मारा ट्रेविस हेड ने उसको टेस्ट मैच में। उसका तो बहुत मारा भाई, उसका तो पूरा अच्छा कुटापा हो बहुत गया। मारा। उससे पहले मैं एक ही, अब लास्ट टॉपिक में ना एक बंदे की बात करते हैं, फिर उसमें पंगा भी डिस्कस है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ, क्योंकि तू ऑस्ट्रेलिया का भी जैसे फैन है, इंडिया का भी फैन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सैम कॉन्स्टास? आई गेस वो पता नहीं, ही ट्राइज टू बी वार्नर, बट मेरे ख्याल से वार्नर जैसे स्किल तो भाई है नहीं उसके बट पास में। एक ही इनिंग में स्टार बन गया वो, लैप मार मार के। हाँ, नहीं देख, मैं स्किल के, मैं अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहता है ना, मैं ये कहूंगा कि स्किल्स के लिए आई हैव डाउट, बट एटीट्यूड में डाउट नहीं है मेरा। वो मतलब किसी बंदे के, मतलब वो जो ऑस्ट्रेलियन वाला जो रुतबा होता है ना उनके अंदर की, आंखों में गेटिंग आंख, जो कोहली, गेटिंग अंडर द स्किन। मतलब वो प्रॉपर विराट कोहली कैप्टनसी के अंडर वाला प्लेयर। उसका फैन वो बोल रहा ना, कह रहा आई आइडलाइज विराट कोहली, तो वैसा जैसे वो यंग में होता था ना कोहली, मतलब बिल्कुल बकलोलियां मारनी, बिल्कुल पंगे लेना, और राइल अप और करना और ऑपोजिशन को। बहुत, मतलब जो बंदे क्रिकेट उतना मतलब सिर्फ देखने के लिए देखते हैं, उनको ये चीज बहुत पता नहीं होती कि भाई वो सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहा था, उसने जो वो शॉर्ट लेग में खड़े होकर जो 24 घंटे चटर पटर करे जा रहा था, और जायसवाल ने वो भी बॉल बहुत मारी थी डिपेंड उसके करता लिए। है। मैं नहीं, मैं जो जब भी हो, बैटिंग करता हूँ मतलब ना, मैं भी उसका बड़ी जल्दी काम ही राइल था अप वो। होता हूँ। हम्म, बट तो हाँ, बट मेरे को ओवरऑल में अगर देखो ना, अभी एज ए इंडियन थोड़े लोग ट्रिगर होते हैं, बट द थिंग इज यू नीड दीज करेक्टर्स इन टेस्ट क्रिकेट। कॉन्स्टास के ड्रामे से एब्सोल्युटली। और स्पाइस अप हुई। नहीं तो टेस्ट मैच क्या है, एक डेड गेम है। उसमें एग्रेसिव सेलिब्रेशन हो गया, ये हो गया, यही चीजें तो उसका स्पाइस अप करती है। बंदा देखता है ओ भाई, इसने इसके साथ ये जो किया, बंदा, अब ये इसका कैसे रिप्लाई लेगा। मतलब वो उसने सीरीज यहाँ चल रही थी, उसने सीरीज यहाँ पर आईपीएल है, ऊपर उसने पीजीटी को यहाँ ले गया। रील ने कट कट के, जो वो कंधे वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद साला भाई अलग ही लेवल का चलती सीरीज में विराट कोहली के बाद अपने भाइयों को भेज दिया कि फोटो लो। अरे 4D गेमिंग चल रही है उनकी। देख, ये देखो सही है, आइडलाइज भी करता है, बट व्हेन यू आर ऑन द फील्ड यू आर इन द ऑपोजिट। अगर कोहली हो तो कोहली भी सेम करता, एज सिंपल इज दैट। नहीं, कोहली को मैं अगर तो अगर पक्का बोल रहा अगर हूँ। नहीं, अगर यंग कोहली को तू कोई कंधा मार देता, वो सुनता। कोई नहीं सेम सुनता। वी हैव टू समटाइम्स थिंक अबाउट कि क्रिकेट में एज ए इंडिविजुअल्स नहीं देखो। नहीं, वो मीम नहीं देखी थी, वो विराट कोहली यहाँ से आ रहा है और वो ऐसे ऐसे आके फिफ्थ लाइन की लाइन, फिफ्थ विकेट वाली बॉल पे उसे कंधा मार के चला गया। मतलब हम्म, बिल्कुल ब्रेन फेड मोमेंट था कोहली का, तो वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन थी ब्रेन उस फेड टाइम पे। मोमेंट था। फ्रस्ट्रेशन थी। यू ट्राई टू डू किसी को उनकी गेम से ऑफ करना चाहते हैं, बट फिजिकली मारना, दैट वाज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। कोई और होता तो बैन मिलता पक्का, गारंटीड है। ये तो कोहली है 100% बैन इसीलिए नहीं मिलता, मिला। इट्स कोहली, आई थिंक रबाडा 100%। ने किया था किसी के, उसको बैन मिला था 1 या 2 मैच का। आई रिमेम्बर दैट, इंग्लैंड सीरीज कोहली ही पता नहीं किसकी। बहुत बहुत कुछ लाता है ना, मतलब ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी बहुत ब्रो, कुछ लाता है भाई वो। दंगे हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में अगर उसको वो कर देते तो। ब्रॉडकास्टर ही वो बट कहता है मैंने करना ही नहीं टेलीकास्ट अगला मैच, एज सिंपल एज दैट। बट एनीवे, मतलब ओवरऑल अगर कंक्लूजन में बट जाएगा, मजा मतलब आया बीजीटी टेस्ट देख के, क्रिकेट है इट जो, लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक्सपेक्टेशन उससे कहीं ऊपर। मतलब मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में इतना एक्साइटमेंट नहीं होने वाली जितना बीजीटी बट में हुई थी। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नोशन? अभी ओके, 5 मिनट में बीजीटी रैप करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं तो जैसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। डू यू थिंक दिस वाज वन ऑफ द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियाज? नो, एज कंपेयर, लाइक इफ यू लुक एट देयर बैटिंग उनसे भी ढंग से हुई नहीं है वैसे देखा जाए तो, बैटिंग अब अपने ही होम मैं में। मेरा जो टेक है वो ये है कि बट वीक बैटिंग लाइनअप ने भी 2 बार 400 मारे भाई। मेरे को तो बस ऐसा लगता है कि इट वाज नॉट दैट ग्रेट एट ऑस्ट्रेलिया, बट दे हैड अ ग्रेट कैप्टन जिसने इससे भी काइंड काम ऑफ, निकलवा दिया। नहीं,
नहीं, मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे से पूछो कि ये जो बॉलिंग लाइनअप है ना, मैं तो बहुत मतलब इनसे बेटर बॉलिंग लाइनअप मेरे किसी पूरे वर्ल्ड में कोई मैंने देखी नहीं एज अ यूनिट। यार बट एक मैं यहाँ पे ये भी तो कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक द मैचेस वर नॉट वन साइडेड, इतना तू मानता है? हाँ मैचेस ऑब्वियसली वर स्टिल मतलब कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट, और वो उसमें भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, थ्री ऑफ द बिगेस्ट टॉप ऑर्डर फ्लॉप्स। अगर हम थोड़ी भी बैटिंग अच्छी कर लेते थे, वी कुड हैव, यू नो, इवन रिटेन दिस सीरीज। वही तो तो इट वाज बात है, दैट क्लोज। वही तो बात है, वही तो बात है। मैं तेरे साथ ये क्वेश्चन पूछता हूँ तेरे को कि स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड या पोलैंड और नेथन लायन, ये चार का जो यूनिट है, इनसे अच्छा, इससे बेटर यूनिट बताइए कोई टेस्ट क्रिकेट में अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, मैं उसमें बॉलिंग को वीक नहीं कर रहा, दैट मेड अप। मैं उनकी बैटिंग यूनिट की एज, जैसे मैं बैटिंग ओवरऑल तो देख नहीं, रहा हूँ, आई सी उनसे नहीं, वो बैटिंग तो उनसे भी नहीं हुई। दे वर ओवरली डिपेंडेंट ऑन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, इन दो बंदों ने जितने मैच उनको निकाल दिए ना, और बीच में लाबूशाने ने, और नीचे कैरी लाबुशा। बस ये, और हाँ ऊपर से नहीं ख्वाजा से बट पूरी सीरीज में बैटिंग नहीं हुई। इनको ओपनर मिला ही नहीं है। देख, इनको तो वो कर रहा एक चीज तो है कि बैटिंग तो उनका पिछले 4-5 सालों से नहीं चल रही, बट फिर भी डब्ल्यूटीसी जीत गया ना। हूँ। हाँ नहीं, वो बात तो नहीं, वो मैं पिछले साइकिल की डब्ल्यूटीसी टीम से ही बात कर रहा हूँ, लाइक इट, वो इससे स्ट्रांगर लगती थी मेरे को। इनके नहीं बॉलर्स भी यंगर ऑब्वियसली, थे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब वो इसको तो हम है ही। हरा सकते थे, वी हैड डन गुड, राइट? अगर हमने थोड़ा भी अच्छा बैटिंग की होती, हमारे बैटर रन बना लेते, वी कुड हैव द, हम आउटकम चेंज करते, मे बी कुड हैव रिटेन्ड इट, ड्रॉ कर देते हम सीरीज। ड्रॉ तो हम कर सकते थे, इतना भी वो नहीं था। ड्रॉ तो कर सकते बट हम हैं। इतना गंदा खेले हैं कि हम इनको भी हरा मेरे नहीं हिसाब पाए इस से तो टाइम पे। मेरे हिसाब से तो हम ऑस्ट्रेलिया जा ही रहते हैं एक एज अ वीकर टीम, क्योंकि हम 3-0 न्यूजीलैंड से घर में पिल के लड़े, न्यूजीलैंड गंदा हारे जो थे भाई वो तो। 2-0 इनिंग्स रिपीट खा के आ रही थी श्रीलंका से। यार यार न्यूजीलैंड वाले बहन जो इंडिया में आके हमसे अच्छा स्पिन खेल गए, मेरे को तो नहीं अभी तक पच रहा है। अबे वो मेरे को तो विलियम, अब विलियम कहाँ खेल रहा होगा स्पिन? नहीं न्यूजीलैंड में नहीं, स्विंग खेलता होगा वो। मेरे को तो डर ये लग रहा है कि इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल क्यों जाती थी, क्योंकि इंडिया अपने होम सीरीज जीतती थी। होम सीरीज क्यों जीतती थी? क्योंकि भाई साहब स्क्वायर टर्नर होते थे। थ्री अगर 3-0 अपने कर देते बैट्समैन हम, ही, वी वर फेवरेट्स। नहीं नहीं, अगर हम अपने ही स्क्वायर टर्नर खेल नहीं पा रहे अब, तो आने वाले खत्म, सीरीज में तो भाई साहब अगले डब्ल्यूटीसी साइकिल में तो आप स्क्वायर टर्नर्स लगा नहीं पाओगे, और स्क्वायर टर्नर्स के फिनिश बिना है। हम जीते नहीं। एनीवेज, अभी चलो ये तो हो गया, इंडिया इज नाउ आउट ऑफ डब्ल्यूटीसी। चलो उसके प्रोडिक्शन ले लेते हैं, डब्ल्यूटीसी व्हाट डू यू एक थिंक? एक एक चीज है, हाँ जल्दी, इंडिया अभी भी पहुंच सकती है डब्ल्यूटीसी फाइनल में। टिकट लेके जाके देखना होगा मैम, वही होगा। नहीं 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 नहीं, प्रॉपर मतलब खेलने के लिए, आई अगर डोंट बिलीव दैट। ऑस्ट्रेलिया 2-0 हारती है और उनके ऊपर 20 पॉइंट पेनल्टी लगती है स्लो ओवर रेट का। और तुम बेवकूफ लग रहे हैं, वो जिसका कैप्टन ही, अभी तो कैप्टन स्टीव स्मिथ बनेगा, तेरे को पता है? श्रीलंका में। बन चुका है, उन्होंने उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। दे आर गोइंग बस विद फिर, 4 स्पिनर्स। तेरे को क्या लग रहा है, अगर उन्हें चाहे सारे सारे के सारे ओवर भी ट्रेविस हेड से निकलवाने पड़े ना, स्टीव स्मिथ से खुद बॉलिंग करके, ओवर एट का तो नहीं हाँ लेंगे। 2-0 हार के भी पहुंच रहे हैं वो अब। हाँ, वो तो पहुंच रहा है, हाँ तो वो बस तो खत्म। पक्का पहुंच रहा बाकी क्या लगता है, साउथ अफ्रीका कैन दे चैलेंज? उधर टेम्बा बबूमा आ रहा है, 8 मैच एज अ कैप्टन, 7 विंस, 1 ड्रॉ, है। मेरे जीरो ख्याल से लॉसेस। पता है, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से लकी है बहुत डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचने के लिए, क्योंकि उन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया खेला है, ना उन्होंने डन, इंग्लैंड खेला है। मान लिया, ठीक है। बट और वो उन्होंने बांग्लादेश मतलब, में जीते ना मेन एशिया में आके, जो कि हाँ अनएक्सपेक्टेड था बट कि वो जीत भी सकते हैं। 2-0 नहीं वो बांग्लादेश तो को, ठीक है। बांग्लादेश में इंडिया को टफ होता है हराना, और दे डेसिमेटेड देम। मैं ये बोल रहा हूँ कि बट भाई साहब फाइनल तो लॉर्ड्स में है ना, अब मेरी बात सुन, तो अब मेरी बात, हाँ वही तेरे को बता रहा हूँ, फाइनल है लॉर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छा बॉलिंग डालते हैं। उधर से मैं तेरे को क्या कह रहा था, राइट नाउ टेस्ट में बेस्ट बॉलर की जब बात हो रही है, ठीक है, पिछले 2 साल में देयर आर ओनली 2 नेम्स, जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा। और अगर तू स्टैट्स देखेगा ना, रबाडा तो है कगिसो ही। रबाडा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा विकेट ले, 29 साल का है अभी। आई थिंक 16 फाइफर्स है उसके पास और 14 फोरफर्स। और यही नहीं, मार्को येंसन का जो बॉल गिर रहा है अभी, 7-7 विकेट अकेला लेके जा रहा है वो।
एक तो हाई है, टॉल है। लॉर्ड्स में देख, बॉलिंग तो बराबर की लग रही है, जो बैटिंग ढंग की कर लेगा दैट पर्सन इज विनिंग द WTC। अब मेरे अगर हिसाब से साउथ तो अफ्रीका से बैटिंग हो गई, दे कैन विन इट, देयर इज अ रीजन आई कि थिंक सो। साउथ अफ्रीका आज तक कभी कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाई। मैं हिस्ट्री और मैं सोचता हूँ कि हिस्ट्री में जो भी होता है ना, इट विल इट विल बी ब्रोकन वन डे। वो हो, बट कभी ना कभी साउथ जिंक्स अफ्रीका के टूटेगा। केस में तो जिंक्स जिंक्स टूटेगा। टूटेगा, बट वो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बंदा जो टीम 30 बॉल में 30 रन नहीं बना पाई, तो उसके लिए तो फोर मुश्किल फोर है। में डिफरेंट हो गया ना। अगर तुम्हें इसमें ऑस्ट्रेलिया को हराना, यू हैव टू आउट प्ले देम, और आई थिंक उनके पास बॉलिंग ऐसी है देयर और इज ऑस्ट्रेलिया की जैसी देयर इज बैटिंग है। नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन दैट यू हैव टू आउट प्ले, यू हैव टू आउट बोल ऑस्ट्रेलिया। मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि हाँ, तुम्हारी वही तो कह बैटिंग भी रहा हूँ। वो एक्सपोज करेंगे। हाँ, वो है। बट लॉर्ड बॉलिंग जहां तक मैं देख, बट उनकी यार तू बैटिंग तो देख। साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस टाइम फॉर्म में चल रही है। बट क्या फॉर्म चल रही है? अबे 600 वो साढ़े छह सौ तो अभी राइट, मारे उन्होंने। क्या वो थर्सडे इनिंग पे से साढ़े छह डिफीट सौ किया है। मैं तेरे को एक न्यूट्रल वो देता हूँ, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया खेली, ठीक है। मैचेस वर हम्म, कॉम्पिटेटिव, मतलब कंपटीशन वाले थे। साउथ अफ्रीका के साथ पहला मैच कंपटीशन में था, जो उन्होंने जीता। दूसरे में इनिंग्स और पता नहीं कितने रन से, इनिंग से नहीं, आई थिंक 10 विकेट से जीते वो। भाई हाँ, उन्होंने क्लोज भी नहीं आने दिया उसको। और बवूमा का जो फॉर्म लगा हुआ है, 56 से भी ज्यादा का, 60 से ऊपर नहीं आई थिंक मैं उसका वो चल रहा है नहीं WTC बवूमा साइकिल तो में। नहीं, मेरे हिसाब से बवूमा के लिए तो मार्करम, काफी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब मार्करम वगैरह तो पता नहीं मेरे को, बट बेडिंगम बढ़िया खेल रहा मेरे है। हिसाब से मेरे हिसाब से रिकल्टन ने, इंग्लैंड में मुश्किल होने वाला है। अभी अभी रिकल्टन में साउथ अफ्रीका में 250 मारा। भाई इनमें से एक बंदा टिक गया तो अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स हैं। तो नहीं बट बट अच्छा होगा, देख, मजा आएगा। एक मजा आएगा वाह। मजा तो आएगा, बट मैं तेरे को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 400-300 वाली पिच होगी ही नहीं लॉर्ड्स में। होगी नहीं, सबसे होगी पहली नहीं, बात होगी नहीं। वो होगी ही नहीं। तो उस केस में जो ये फ्लैट ट्रैक बुलीज होता है ना, उनको तो वैसे ही हटा दो। वो तो मतलब 2-3 ओवरों के मेहमान होते हैं। मेन होता है स्किल के ऊपर, जैसे बवूमा हो गया तेरा, जैसे मार्करम हो गया तेरा, न्यूट्रल जैसे है ना दोनों के। ट्रिस्टन स्टब्स हो गया। ये दोनों है कि हाँ ठीक है, दीज जैसे एबीडी विलियर्स था उनके लिए, तो वो मतलब अपनी गेम को उसकी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। बट आई डोंट नो, मतलब वो कर पाएंगे नहीं कर बट पाएंगे। न्यूट्रल है बढ़िया बाकी। है, अगर मैं अभी 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 काफी टाइम करंट है WTC फाइनल में। अभी करंट बॉलर्स का बोलूं ना, सबसे अच्छा, सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट इस टाइम पे कगिसो रबाडा का है, बुमराह से भी ज्यादा है। नहीं, रबाडा तो मतलब एनी डे हाँ, सबसे मतलब कम बोलते बॉल हैं। पे विकेट ले रहा है वो, स्विंग। और लोड्स में क्या स्विंग मिलेगी उसको? नहीं वो भाई तो तो है ही। मैं तो साउथ मैं अफ्रीका में मैं बनी बनाया था वो अगर सबको। वही मैं बट फिर भी बोलूंगा कि उनको आउट बोल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, जो मुश्किल लगता है मेरे को। आउट बॉल, हाँ। पर मुझे लग रहा है अगर साउथ अफ्रीका ने बैटिंग कर ली, दिल विन इट। मुझे उनकी बॉलिंग पे पूरा यकीन है। सारे के सारे स्विंग बॉलर है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा पैट कमिंग, थोड़ा हार्ड लेंथ हिट करने वाला बॉलर है। लॉर्ड में है स्विंग बॉलिंग, और उनके पास तीनों के तीनों बॉलर ही स्विंग बॉलर्स हैं। पता नहीं, बॉश भी मतलब स्विंग मेरे को तो बॉलर है, ऐसा लगता है, जैनसन स्विंग बॉलर है, रबाडा स्विंग बॉलर है। इनको बहुत हेल्प मेरे मिलेगी हिसाब उधर। से तो मेरे हिसाब से तो मतलब अगर कोई मेरे से पूछेगा तो आई डोंट सी साउथ अफ्रीका डूइंग मच चलो, इन ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स। वैसे भी मतलब ज्यादातर अगर लोग अगर 70% इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती पिक ना, करेंगे। अगर अगर इंडिया जाती तो मतलब रोहित शर्मा को ऐसा लगता है कि हाँ भी मतलब एक सिंपल हाथ में मैं ट्रॉफी लेके नहीं, साउथ अफ्रीका उससे निकल गई। उससे बेटर ही होगा इस बार WTC। उससे ज्यादा फियसली कॉम्पिटेटिव होगा, क्योंकि हम उनके बॉलर्स बहुत फॉर्म में है ना भाई। सारे के सारे अच्छे अच्छे उड़ा रहे हैं भाई, ऑपोजिशन क्लूलेस दिख रहे हैं बैट्स बैटर्स।